आखिरी आदमी का दम न निकल जाए, तब्दीली सरकार घबराना नहीं का लतीफा सुनाती रहेगी। आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। यहां तक कि हम में से आखिरी आदमी भी चल बसे और खान साहब उसे देखकर कहेंगे टाटा। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, डीजल 2 रुपए 25 पैसे महंगा, आटा 80 रुपए के इजाफे के साथ 10 किलो की बोरी 600 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। लेकिन मेरे मोहतरम वजीर आजम कहते हैं कि घबराना नहीं है, 600 ही तो है, 1600 थोड़ी है, खाओ मरो। आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। 2019 हमारा मुश्किल साल था, हमारी आवाम को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, बेरोजगारी, चीजें महंगी हो गई। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान 2020 ये है पाकिस्तान में वो साल जब एक मुल्क अपने ऊपर की तरफ अब जाएगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस एक शॉर्ट मोन्टाज में जो लताइफ की भरमार आपने देखी, अगर आप इसे सही समझते हैं तो दिमाग के किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ये वही लॉलीपॉप्स हैं जिन्हें दिखा दिखा कर, जिन्हें दे देकर आवाम को लूटा गया है। खान साहब इख्तिदार में आए, वो अचकन जो उन्होंने सिला रखी थी वो उनके काम तो आई, मगर वो हमारे लिए कफन से कम साबित नहीं हुई। हर थोड़े दिन बाद अवाम के सर पर एक और हथौड़ा मारा जाता है और उसके बाद मेरे मोहतरम वजीर आजम अनका होते हैं। ऐसा लगता है कि ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। पाकिस्तान में तो मेरे मोहतरम वजीर आजम की कोई खैर खबर नहीं आती, इल्ला के उनका कोई ट्वीट दिल जलाने के काम आए। 1.5 साल गुजर गया यही सुनते सुनते कि अब होगा, कब होगा। ऐसा नहीं है कि दरोगोई के सफर में मेरे मोहतरम वजीर आजम अकेले, नो सर, बाकायदा पूरी टीम को इस काम पे लगा रखा है, इंक्लूडिंग सदर मुअज्जम माशाअल्लाह। मुल्क में आप किसी जगह निकल जाएं, कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो खुश हो, मां सिवाय हजरत इमरान खान, आरिफ अलवी, फिरदौस आशिक अवान, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी, फैसल वावडा, फवाद चौधरी, और अगर किसी और की लॉटरी निकली है जुल्फी बुखारी और फलाना। मां सिवाय सरकारी तबलचियों के कोई ऐसा नहीं है इस एक मुल्क में जो खुश हो। लेकिन वजीर आजम मौसूफ का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो खून खौल उठता है कि यार ये इसी मुल्क के वजीर आजम है, ये इसी मुल्क का वजीर आजम है कि जहां आवाम गुर्बत से खुदकुशियां कर रही है। हर दूसरे महीने, हर दूसरे दिन, बल्कि महीने क्या होता है, कभी पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं ये कह के कि पिछला वाला चोर था, कभी बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं ये कह करके कि उससे पिछला वाला डाकू था। अगर चोर और डाकू थे तो तुम्हारी आंखों के सामने निकल कैसे गए? मेरी आंखों के सामने इस एक स्टूडियो में 11 से 12 के स्लॉट में कोई एक चिड़िया का बच्चा मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। मैं इतनी अथॉरिटी कम से कम रखता हूं। तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो, तुम्हारे सामने से कोई चोर और डाकू निकल जाता है और तुम्हें पता नहीं चलता। इल्ला के खातून अव्वल मेरे मोहतरम वजीर आजम को याद दिलाएं, सुने जी, अगर आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बोतान तराजी कर रहा हूं, तो अब आपको लूप की सूरत में वो चलाओ यार, वो ट्वीट सारे। डॉक्टर आरिफ अलवी फरमाते हैं आप सबको नया साल मुबारक हो, आप सबको नया साल मुबारक हो। फिर उसके बाद दुआएं, उसके बाद मकबूजा कश्मीर पहुंच गए, भारत के मुसलमानों समेत जहां पूरी दुनिया में लोग बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। हुजूर, आपके उसी शहर में जहां से आप हमें बेवकूफ बना करके एक नाकाम एमएनए होने के बावजूद आप सदर मुअज्जम का टाइटल पाने में कामयाब हुए, उस शहर का रुख किया है कभी? हर हफ्ते करते होंगे, आंखें तो खोलें। वो चश्मा कहां से बनवाते हैं आप जो यहां आपको कुछ नजर नहीं आता, और मकबूजा कश्मीर में आपको लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। इस वक्त कराची का एक आम आदमी आपको, फैसल वावडा को, अली जैदी को ढूंढ रहा है कहां आप? मकबूजा कश्मीर के लिए टिस्वे बहा रहे हैं। आज ये बात कहते हुए मुझे जरा बराबर भी झिझक नहीं है कि मदीना करके तब्दीली सरकार ने इसे एक मुल्क को, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, इस मुल्क को कूफे में बदल दिया है। नए साल के आगाज में एक मरतबा फिर अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नाकाबिल बर्दाश्त हद तक इजाफे का तोहफा देकर के यह बता दिया गया है कि जब तक आखिरी आदमी का दम न निकल जाए, तब्दीली सरकार घबराना नहीं का लतीफा सुनाती रहेगी। आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। यहां तक कि हम में से आखिरी आदमी भी चल बसे और खान साहब उसे देखकर कहेंगे टाटा।
पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, डीजल 2 रुपए 25 पैसे महंगा, आटा 80 रुपए के इजाफे के साथ 10 किलो की बोरी 600 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। लेकिन मेरे मोहतरम वजीर आजम कहते हैं कि घबराना नहीं है, 600 ही तो है, 1600 थोड़ी है, खाओ मरो। आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। पीटीआई हुकूमत की कराची दुश्मनी, कराची का बेटा होने के हवाले से खुल करके कह रहा हूं, पीटीआई हुकूमत की कराची दुश्मनी एक मरतबा फिर खुल करके सामने आ गई। अपनी मंजूर नजर कंपनी जिससे कराची की हर, पाकिस्तान की हर सियासी जमात ने जी भर के इस्तेफादा लिया, जी भर के इस्तेफादा लिया। किस सूरत में आप जानते हैं? के इलेक्ट्रिक को कराची वालों पर बिजली गिराने की इजाजत दे दी गई। पी यूनिट 4 रुपए 88 पैसे का झटका। लेकिन घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। मैं बनी गाला की चोटियों पर महफूज हूं, तुम लोग भाड़ में जाओ। उस पर मेरे मोहतरम वजीर आजम कहते हैं कि 2020 में आप खुशखबरियां सुनेंगे। 2020 ये है पाकिस्तान में वो साल जब एक मुल्क अपने ऊपर की तरफ अब जाएगा। ये जो 2020 है ये इंशाल्लाह हमारा वो साल है ग्रोथ का। हमारा जो 2020 है वो इंशाल्लाह हमने वो साल रखा है जब पाकिस्तान अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाता है, नौकरियां पैदा करता है, इंशाल्लाह खुशहाली की तरफ जाता है। ये सब खुशखबरियां ही तो हैं जो आप सुना रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी जबान कांप नहीं रही। एहसास तफाखुर जरा मेरे मोहतरम वजीर आजम को मुलाजा कीजिए। कहते हैं माशी बेहतरी का एतराफ वर्ल्ड बैंक ने भी किया, उनका बंदा किराए पे मैंने लिया है, आप ही तो लाए। 2-3 चुनिंदा लोगों को बाहर से अच्छी अच्छी पोजीशंस पर, माकूल मुशायरे पर कौन लेकर के आया है? नवाज शरीफ। होगा चोर, टांग दो, नहीं कर सके। मैं शुरू दिन से कहता आ रहा था नवाज शरीफ और जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकते। खुदा की कसम वक्त ने साबित किया गया, सही हुआ। किधर गए, किधर गई हेकड़ी? कद से ऊंची छलांग लगाने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं सुनूंगा नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। स्ट्रेट बताइए, आखिरी मंजिल क्या है? आखिरी पाकिस्तानी का कत्ल कर करके और उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज की परवाज में जाकर के बरतानिया सेट हो जाना, क्योंकि जाहिर है यहां तो कोई है ही नहीं, बाकी सब तो इधर उधर ही है। नवाज शरीफ के ऊपर तोहमत लगाते थे कि वो वहां लंदन के फ्लैट में रह रहा है, खुद के क्या वो डेरा गाजी खान में पल रहे हैं। हुजूर बहुत गुस्से में हूं, लेकिन गुस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपनी हैसियत में बहुत खुश हूं। मुझे 18-20 करोड़ ये जिंदा लाश जो इस वक्त बैठ करके प्रोग्राम देख करके और लिहाफ ओढ़ के फिर मर जाएंगे सुबह तक, मैं इनकी वजह से भौंक रहा हूं, मुझे अपना कोई गम नहीं है। हुजूर वाला वो लोग, वो अकल के अंधे जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मसीहा समझ रहे थे, इस एक बेइज्जती का कोई एक जवाब तो उन्हें दीजिए। जनाबे वाला ये मुझे बताइएगा निसार चीमा साहब, ये खबर पड़ी है, मुंह चढ़ा रही है, मेरा नहीं आपका, उन तमाम लोगों का जो शेर आया के नाम पर बरसों बेवकूफ बनते रहे। इस वक्त मुल्क में अवाम की सिर्फ जान निकलने की रस्म रह गई है, बाकी सब कुछ हो चुका। ये मेरा काम नहीं है, ये अपोजिशन जमातों का काम है, लेकिन अपोजिशन जो टाइम पास कर रही है, ये खबर उसका बय्यन सबूत है, नाकाबिल सबूत है। जरा मुलाहिजा कीजिए, मुस्लिम लीग नून का मार्च तक खामोशी इख्तियार करने का फैसला। खामोश रहने की हिकमत अमली के तहत मरियम औरंगजेब ऑस्ट्रेलिया और फलां जगह रवाना हो गया। मुस्लिम लीग नून की मुल्क में मौजूद क़यादत सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक किरदार अदा करेगी। हुजूर, पाकिस्तान की तारीख का पहला मेडिकल एनआरओ लेने वाली आपकी जमात, जो बहरहाल बैकडोर राब्तों के जरिए इस मुल्क से वजीर आजम पाकिस्तान के उस अज़्म मुसम्मम की धज्जियां बिखेरते हुए एक खुसूसी परवाज के जरिए निकल गई। लेकिन क्या यह बात इस बात का सबूत नहीं है कि इस मुल्क में आप सिर्फ गवर्नमेंट संभालने के लिए, इक़्तिदार के मजे लेने के लिए आते हैं, अवाम आपके लिए भी कोई हैसियत नहीं रखते? जिस तरह से आज पीटीआई के साथ मामलात हैं, कल आपके साथ थे, उससे पहले जरदारी साहब के साथ थे। क्यों ये अवाम को शेर आया करके डराते हैं? किधर है शेर? कौन से चिड़ियाघर में उस शेर का इलाज हो रहा है? कौन सा डॉक्टर उसको देख रहा है? क्या मतलब बेवकूफ बनने के लिए हम ही लोग रह गए? प्लीज माफ फरमाइएगा, इतना स्ट्रेट बात कर रहा हूं मैं।